हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के कुछ फॉर्मूले आपको बता दिए थे जो इसमें यूज होने हैं। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहां पर x बिलोंग्स टू -½ टू ½ जब भी हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करने लगते हैं तो हमेशा आपको याद रखना कि जो ट्रिग्नोमेट्री के आपने इससे पहले जो फार्मूले याद कर रखे हैं उन फार्मूलों के बेस पे ये क्वेश्चन होंगे। अगर आपके फार्मूले याद है तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब फार्मूले मोस्टली आपको कौन कौन से याद करने हैं, मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। जैसे sin 2 थीटा ये होता है आपका 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा के 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का एक और फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा के फार्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। sin 3 थीटा का फार्मूला है आपका 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ऐसे ही cos 3 थीटा का फार्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इस तरह से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। ये मोस्टली जो इसमें यूज होने हैं वो मैंने यहां लिख दिए हैं, या जैसे जैसे इसमें यूज होते रहेंगे मैं आपको वहां पे हिंट देता रहूंगा। ठीक है, क्लियर? शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा काम है, हमने इसमें क्या करा है, इसमें हमने राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड है हमारा sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आपको क्या ध्यान करना है, ये वाला फार्मूला किस तरह का है, कौन सा रूप है, कैसी कंडीशन वाला है फार्मूला है। अगर आप इन फार्मूले को ध्यान से देखें तो देखिए ये 3 पहले है 4 बाद में, या 3 पहले 4 बाद में, यानी कि ये वाला आपको रूप दिख रहा है। तो ये इसमें x की जगह क्या दिख रहा है आपको, sin थीटा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। यहां देखिए ध्यान से और यहां देखिए ध्यान से, सेम है। अब यहां x की जगह क्या है, sin थीटा। तो आप क्या करेंगे, इसमें पुट x इज इक्वल टू sin थीटा। तो क्वेश्चन हो गया आपका sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और ये कौन सा फार्मूला हुआ, ये हुआ sin 3 थीटा का फार्मूला, sin 3 थीटा का फार्मूला। ठीक है, sin से sin इनवर्स कंप्लीट खत्म हो गया, तो ये आ गया 3 थीटा। अब क्योंकि आपने x की जगह क्या माना था, sin थीटा, तो यहां पे अगर आप थीटा की वैल्यू निकालने लगे तो ये साइन उधर जाके साइन इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। यहां पे आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, और देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, समझ में आ गया? दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हमने इसका राइट हैंड साइड उठाया, राइट हैंड साइड। अब आप एक बात जरूर पूछोगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें लेफ्ट हैंड साइड उठाना कि राइट हैंड साइड उठाना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिस से। दूसरी बात ये है कि एक सिंपल सा उदाहरण ले लो। मैंने आपको 100 रुपए दिए और कहा इसके 10 रुपए बनाए। इसके कितने बनाने हैं, 10 रुपए। आप क्या करेंगे, आप 100 रुपए लेंगे, मार्केट जाएंगे, खर्च कर देंगे, 10 रुपए बन जाएंगे। भाई 90 रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपए रह गए। अब मैंने आपको 10 रुपए दिए और कहा इसके 100 रुपए बनाए। इजी रहेगा? नहीं रहेगा, टफ पड़ेगा। पहले आप 10 रुपए कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उससे प्रॉफिट लेंगे, 10 के 15 बनाएंगे, फिर 15 के 20, 25 बनाएंगे। इस तरह करते करते 10 रुपए के 100 रुपए बनने में काफी टाइम लगता है। मेरा कहने का मतलब यही है, ये छोटी चीज है, ये बड़ी चीज है। बड़ी चीज से छोटी चीज लाना इजी होता है,
इसलिए हमने बड़ी चीज की। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करें नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। सिद्ध करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम फार्मूले पे चलते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यहां यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 बटे 1 माइनस 2/11 गुना 7/24। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, लघुत्तम ले लेंगे इन दोनों का। 24 एकम 24 4 2, 24 एकम 24 2 26, इसके इधर गुणा 24 दूनी 48 प्लस 11 7 77, नीचे 1 माइनस 7 दूनी 14 बटे 264। यानी आ गया हमारा tan इनवर्स 8 और 7 15 का 5 का से लगा 1 7 4 11 और 12 125 बटे 264। नीचे लघुत्तम ले लेंगे 264, इधर 264 माइनस 14 हो जाएगा, इससे कट गया। तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स 125 बटे 250 यानी 1/2। तो ये आ गया tan इनवर्स 1/2 जो कि आ गया हमारा राइट हैंड साइड। क्लियर? फार्मूले बेस में है सारे क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये क्वेश्चन हमारे पास पहले की तरह हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहां देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा सीधा tan इनवर्स में था, हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, लेकिन यहां 2 tan इनवर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले हिस्से में फार्मूला लगाना, केवल इसके लिए। फार्मूला क्या था? एक फार्मूला था 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले का यहां इस्तेमाल करेंगे हम, तो इसको लिखते हैं। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 2 गुना 1/2, नीचे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस ये वाला तो है ही हमारे साथ, तो याद आएगा 2 से 2 कट गया। tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स, लघुत्तम ले लेंगे 3/4 आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7, ये 4 ऊपर चला जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये वाला सेम ऐसा ही हो गया है ना। अब इसमें हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, इस फार्मूले को यहां यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 गुना 1/7। तो यह आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, लघुत्तम ले लेंगे 7 या 21, 7 चौक 28 प्लस 3, नीचे 1 माइनस 4/21। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 31/21 और ये हो जाएगा 17/21। 21 से 21 कट गया, तो ये आ गया tan इनवर्स 31/17 जो कि हमारा राइट आंसर। क्लियर? नोट करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसने कहा tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, इसको सरलतम रूप में लिखना। ठीक है, अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है आप सबसे पहले इसमें कुछ पुट करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पुट इसमें करना क्या है।
ठीक है। अब देखो मैं x की जगह क्या पुट करूं कि 1 प्लस जो भी पुट करूंगा उसका कोई फार्मूला बनता हूं। अब मुझे पता है कि प्लस में एक ही फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, होता है ना टेन के पदों में। या यहां पे ज्यादा से ज्यादा ये लग सकता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बाकी प्लस में कोई नहीं होता, बाकी साइन कॉस ये सब माइनस में होते हैं, या सेक लेंगे टेन लेंगे तो ये सब माइनस में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले में से कोई सा फार्मूला है पुट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा कि पुट कर लिया x इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये आ गया हमारा टेन इनवर्स रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का रूट लेंगे सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब क्या करना है आपको, अब इसमें हम सेक को और टेन को जो है साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। टेन इनवर्स सेक थीटा हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 नीचे हो गया आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको रब कर देते हैं। ये हो गया हमारा टेन इनवर्स एलसीएम ले लेंगे इसका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्योंकि हमें टेन के हिसाब से लाना है, तो टेन के हिसाब से कैसे आएगा, बाई 2 वाला फार्मूला लगा देंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा था, एक फार्मूला था, यहां लिख रहा हूं मैं। कॉस थीटा का एक फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैंने आपको कॉस 2 थीटा का फार्मूला लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले, बस उसका हाफ करना। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां बाई 2 कर देंगे, कोण का आधा कर देंगे, तो फार्मूला बन जाएगा cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो अगर बाई 2 वाला फार्मूला ले आधा कर दे इसका, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा। ठीक है, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा। ये हो गया हमारा टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 1 से 1 कैंसिल। टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से 1 कट गया, रह गया हमारा साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। साइन अपॉन cos 10 होता है, तो टेन इनवर्स 10 थीटा बाई कैंसिल, आपका केवल रह जाता है थीटा बाई 2। आपका आंसर रह गया थीटा बाई 2, यानी कि 1 अपॉन 2 थीटा। अब देखो हमने थीटा x क्या पुट करा था, tan थीटा, तो इससे थीटा क्या आएगा, इफ x इज इक्वल टू tan थीटा देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। तो याद आएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, ये आपका आंसर। क्लियर, इजी है, आप बड़े आराम से ध्यान से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये है हमारा tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। बिल्कुल वही काम हो गया, देखो जैसे 1 माइनस cos थीटा था ऐसे ही 1 माइनस cos x आ गया। आपको इसी के हिसाब से तोड़ना है, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिया हुआ है। तो 1 माइनस cos x का हो गया 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे 1 प्लस इसमें cos का दूसरा वाला फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या आपके पास tan इनवर्स रूट साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, यानी कि tan इनवर्स रूट साइन बटा cos आपका tan हो गया, tan स्क्वायर x बाई 2 स्क्वायर कैंसिल रूट से x बाई 2, tan से tan इनवर्स कैंसिल, यानी आपका आंसर आ गया x बाई। क्लियर? मेनली इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो जितने भी फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं, सही तरीका क्या है, आप एक पेज लें और उस पेज पे सभी फार्मूलों को लिख लें, या एक पेज पूरा ब्लैंक छोड़ दें, जो जो फार्मूले इसमें यूज होते रहे आप वो फार्मूले उस पर नोट कर लें। ठीक है, वो नोट करने से क्या होगा, जब भी कभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को करने लगे उन फार्मूले को एक बार देख लें तो सारे क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगे। क्लियर? आई होप एक्सरसाइज यहां तक आपको समझ में आ गई। आप ट्राई करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट। थैंक यू।